राजस्थान के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को राजस्थान की 25 सीटों में से सिर्फ 14 सीट पर ही जीत मिली है। वहीं कांग्रेस ने 10 साल बाद राजस्थान में शानदार वापसी की है। इंडिया गठबंधन को यहां 11 सीटों पर कब्जा जमाने में सफलता मिली है। कांग्रेस को 8 सीटों पर विजय हासिल हुई है। राजस्थान में बीजेपी ने 2014 के चुनाव में सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2019 में भी उसे 24 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस की चमक उन्हें नहीं रोक सकी। कांग्रेस ने जो शानदार कमबैक किया है, आखिर उसकी जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए, अब इस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत का श्रेय सचिन पायलट को जाता है, जिन्होंने चुनावी प्रचार में कड़ी मेहनत की। दौसा में जहां कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा ने 2,37,340 वोटों से जीत दर्ज की। इस जीत का मार्जिन सभी कांग्रेस प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा है। ऐसे में इस जीत का श्रेय पायलट को जाता है। तो वहीं भरतपुर में संजना जाटा, टोंक सवाई माधोपुर में हरीश मीणा की जीत के पीछे भी पायलट का हाथ बताया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि पूर्वी राजस्थान और शेखावटी में जहां कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है, उसका क्रेडिट पायलट को जाता है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे और जालोर सिरोही सीट से हारने के बाद उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने बड़ा निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लोकेश शर्मा ने लिखा कि ये क्रेडिबिलिटी है 3 बार के मुख्यमंत्री रहे श्री अशोक गहलोत की। बाकी 24 सीटों को दरकिनार कर जिस जालौर सिरोही में पूरी जान लगाकर 25 से ज्यादा सभाएं और रोड शो किए, अपने पुत्र और खुद के चेहरे के अलावा किसी और को इस लायक तक नहीं समझा कि बैनर पोस्टर में फोटो तक लगाई जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक को जगह नहीं दी। पानी की तरह पैसा बहाकर एजेंसी का डिजाइन कैंपेन करवाया। प्रदेश भर के अपने चापलूसों की फौज को महीनों तक डेरा डलवाया। खुद ने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रवासी राजस्थानियों के साथ ताबड़तोड़ मीटिंग्स की, फिर भी चुनाव नहीं जितवा पाए। हालांकि वैभव गहलोत के चुनाव हारने पर गहलोत ने सफाई देते हुए कहा कि जालोर तो वैसे ही टफ सीट थी। देखिए, वो सीट बहुत टफ सीट थी पहले से। गुजरात से लगा हुआ बॉर्डर है उसका। वहाँ के लोगों की भाषा भी जो है गुजराती वो समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। और 20 साल हम जीत नहीं रहे सीट को, 20 साल से। पर फिर भी क्योंकि अभी जो हालात है देश के अंदर, चैलेंजेस हमारे सामने हैं, ये तानाशाही और जो अहम घमंड चल रहा था देश के अंदर, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान खतरे में है, इस माहौल में चुनाव हो रहे हैं। तो हम लोगों को पार्टी ने सब कुछ दिया है, तो हमारी ड्यूटी में थी ऐसे वक्त में हम मजबूती से खड़े रहें, चाहे चुनाव जीते हारे। इसलिए सोच समझ के वैभव गहलोत को वहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया। वो टफ सीट पर चुनाव हार चुके थे जोधपुर के अंदर। वो एक लंबी कहानी है, वो मैं नहीं रिपीट करना चाहता। वो चुनाव लड़ चुके थे, इसलिए वापस उनको वहाँ खड़ा किया गया जालोर के अंदर। और ऐसी इक्वेशन बैठ रही थी वहाँ, करण सिंह उचाला जी खड़े हुए वहाँ पर, अच्छी टक्कर दी उन्होंने। हार तो गया अलग बात। अब कांग्रेस की जीत के बाद राजस्थान की राजनीति में क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा और पायलट को कोई अहम जिम्मेदारी मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।